नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद डीएन न्यूज प्लस के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं वीकली वार में, जिसमें हम सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और आज का मुद्दा है कि ये जो त्योहारों के उजाले हैं, क्या अमीरों के घर को ही रोशन कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो क्यों। बचपन में एक गीत हम लोग सुनते थे, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी तुम डालो, अरे ओ रोशनी वालों। जी हाँ, देश भर में दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हर तरफ जगमगाते दियों की रौनक रही, कहीं खुशियों के रंग बिखरे तो कहीं कहीं की दिवाली फीकी भी रही। फीकी हम इसलिए कह रहे हैं कि आज के चाक चौबंद दुनिया में एक वर्ग ऐसा भी है जो हर त्योहारों में ऐसा लगता है कि पीछे छूटता जा रहा है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। त्योहारों के उजाले और रोशनी कुछ विशिष्ट घरों में ही क्यों। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा इस सवाल का जवाब नेहा पुरोहित मैम से, जो कि एडवोकेट भी हैं और बिजनेस वुमेन भी हैं। नेहा पुरोहित मैम, नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमारा एक प्रिविलेज एक तबका है जो त्यौहार को सब जैसे मनाते हैं वैसे नहीं मना पाता है। उसमें बहुत सारे कारण हैं। कुछ जो मैं कारण रिलेवेंट मानती हूँ, उसमें एक है एक सोशल जो फाइनेंशियल कंडीशन जो अप एंड डाउन है महंगाई के कारण। एक महंगाई बहुत बड़ा रोल है कि आज लोगों के पॉकेट में जितनी इनकम आ रही है उसके कंपेयर में जो खर्चे जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हर साल, लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। और देखा देखी हमारे समाज में इतने परिवर्तन आए हैं कि जो एक त्यौहार है, त्यौहार ना होकर एक शो ऑफ की चीज़ हो गई है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो मीडिया है, जो एडवर्टीजमेंट, जो मार्केटिंग है, उसने एक बहुत बड़े बड़े ब्रांड को लाने के लिए किस तरह से सोन पापड़ी जैसी चीज़ को आज एक शर्म की वस्तु बना दी है। सोन पापड़ी ऐसा जो बहुत ही बेसिक, हर तबके, हर लोअर मिडिल क्लास हर के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई हुआ करती थी, लेकिन आज उसके ऊपर मीम बनते हैं, उसको एक शर्म की वस्तु बना दी गई है, उसको हमने अलग कर दिया। अब हमने स्टेटस से जोड़ दिया है कि आप ड्राई फ्रूट देंगे, चॉकलेट देंगे, तब आप त्यौहार मना रहे हैं, तब आप हमारे समकक्ष हैं। पहले एक दियो की रोशनी से घर, चाहे कोई भी क्लास हो, मिडिल, लोअर, हाई, कोई भी हो, एक दिया जो बहुत ही सस्ता, एक छोटा सा दिया होता था, वो सफिशिएंट होता था घर को जगमग करने के लिए। लेकिन अब उस दियो में भी डिज़ाइनर दिए आ गए हैं जिसकी कीमत आप इमेजिन करिए वहाँ तक जाती है। झालर आ गई है। अब आपका घर एक इंस्टाग्राम अप्रूव्ड घर होना चाहिए, तब आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। ये सब इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो एक तबके के ऊपर कि वो अपने आप को त्यौहार से कोरिलेटेड नहीं मान पाता, नहीं समझ पाता कि ये मेरा त्यौहार है। उसे लगता है कि मेरे पास तो इतने लिमिटेड पैसे, या तो मैं खा लूँ, या तो अपने बच्चों को मैं पढ़ा लूँ, या बीमार में अपनी दवा वगैरह में कर लूँ, या मैं त्यौहार मना लूँ। उसकी बहुत लिमिटेड हमने एक बहुत लिमिटेड ऑप्शन उसको दे दिया है। त्यौहार जो कि इतना ही सबके लिए बहुत ही माइनर, बहुत ही मिनिमम लेवल में हम त्यौहार मना सकते हैं बहुत खुशीपूर्वक, लेकिन आज आप देखिए त्यौहार के मायने बदल गए हैं। उसमें सोशल मीडिया और इन सब का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी। करवा चौथ जो पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म की विशेष के लिए होता था, लेकिन पिक्चर में इसे इतना ग्लैमराइज किया गया कि अब हर कोई पिक्चर डालने के लिए उससे सेलिब्रेट करता है और उसके हस्बैंड से डिमांड करता है कि नहीं, मुझे इतने लहंगे चाहिए, मुझे सोने का हार गिफ्ट में चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पिक्चर उसे सोशल मीडिया में डालना है। ये सारी चीज़ें इतनी अभी बढ़ चुकी है कि एक तबका अपने आप को इससे कोरिलेट चाह के भी नहीं कर पाता है कि उसकी लिमिटेड इनकम है, उसे घर देखना है, अपना परिवार देखना है, तो वो समझ नहीं पाता कि मैं त्यौहार मना लूँ या अपना लाइफस्टाइल, अपना जीवन का जो बेसिक नीड है उसे पूरा कर पाऊँ। ये एक बहुत मेजर फैक्टर मुझे लगता है कि जिससे एक तबका अपने आप को सेलिब्रेट जैसे करना चाहिए वो कर नहीं पाता, आइसोलेट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा मैम, बहुत प्रभावशाली बात कही और बार बार जिक्र किया आपने सोशल मीडिया का। हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में त्यौहार सिर्फ दिखावे के रह गए हैं। अच्छे कपड़े, अच्छे पकवान दिखाकर लोग रील्स बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास अच्छे कपड़े, अच्छे पकवान, बड़े घर नहीं हैं? क्या त्यौहार सिर्फ दिखावे के रह गए हैं? त्यौहार न मनाने की शिकायत किससे करें? अर्चना जैन मैडम मेरे साथ है, एक बिजनेस वूमेन भी है, बहुत सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अर्चना मैम, आपका क्या ख्याल है इस पर?
नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसा कि सर का सवाल है कि सोशल मीडिया बहुत हावी हो गया है त्योहारों में, और नेहा मैडम ने भी कहा कि जो त्यौहार की जो चमक है वो महंगाई के कारण तो फीकी पड़ी है। लेकिन मैं सोशल मीडिया में आने से पहले एक संक्षिप्त में बात कहना चाहूँगी कि महंगाई भी इसलिए बढ़ी है कि जैसा हम पहले एक छोटे से दिए से त्यौहार मनाते थे और छोटे तबकों की वो कमाई का एक जरिया होता था। हम अगर बड़े तबके की बात करें तो बहुत सारे बिजनेस से या व्यापार से वो कहीं ना कहीं से पैसे का स्रोत है। लेकिन जो गरीब तबके का लोग हैं वो एक्चुअली छोटे छोटे दिए या जो हम डेकोरेशन के जो छोटे छोटे सामान थे उससे उनकी आय का स्रोत था, और पूरे साल दिवाली का इंतज़ार करते थे कि पूरे साल में इतना बिजनेस होगा और दिवाली होगी। लेकिन जैसा कि आजकल सोशल मीडिया भी हावी, और सोशल मीडिया की चकाचौंध में हम आ गए हैं बहुत ज़्यादा फैंसी लाइट्स के फेयर में, फैंसी डेकोरेशंस के, जहाँ हम बड़े बड़े इंटीरियर्स, अब दिवाली जैसी जगह पे भी हम इंटीरियर्स लगाते हैं कि हम अपने घर की पिक्चर्स ले सके, उसे सोशल मीडिया में जा सके, और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है। अब इन छोटे तबकों का क्या मतलब, जब कमाई ही नहीं होगी तो त्यौहार किस बात का। तो जो साल भर का इंतज़ार होता था कि त्यौहार के लिए, वो त्यौहार भी उनके लिए बहुत ही बेमाने और फीके पड़ गए हैं। इसके बाद भी ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, हम वो बड़ी लाइट्स और फैंसी लाइट्स लगा के उन इंटीरियर डिज़ाइनर्स को टैग करते हैं, उनका बिजनेस हम बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक समृद्ध वर्ग को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे तो ये डर भी है और संशय भी है कि जो गरीब तबका है, एक समय के बाद उनके लिए त्यौहार के क्या मायने रहेंगे। दूसरी चीज़, हम देखते हैं कि त्यौहार के आखिरी दिन तक ये हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन जब उनको हमें कोई गिफ्ट देने की भी बात आती है तब तो हम सोचते हैं। लेकिन जब एक समृद्धशाली स्ट्रेट में एक पर्सनालिटी के पास हम जाते हैं, या किसी मैं कहूँगी एक अच्छे व्यक्ति के पास हम जाते हैं, तब हमें ये क्या तोहफे देने या क्या हम नहीं सोचते। बिल्कुल वो जैसा मैडम ने कहा कि ड्राई फ्रूट या चॉकलेट के बॉक्स हैं, हम उस तरह से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से इनको एक मार का शिकार होना पड़ रहा है। एक तो कमाई के भी स्रोत में हम भी इनके तरफ थोड़े से बहुत ही बेमाने से हो रहे हैं, और सोशल मीडिया की जो लाइफ हो गई है, त्योहारों में जहाँ खुशी होती थी, मिठाई बनती थी, और वही मिठाई जैसा मैडम ने भी कहा कि सोन पापड़ी को भी एक मीम्स में डाल दिया गया है। तो वो सिर्फ एक दिखावा है कि अगर आप एक बाहर की फैंसी मिठाई भी लेके आएंगे तो आप उसकी रील बनाएंगे, आप उसे सोशल मीडिया में डालेंगे। जहां आपको पूजा करनी है, आप पूजा में ध्यान देने से पहले भी आपको पहले फ़ोटो, ज्वेलरी, ड्रेसेस, आपका ये सब में ध्यान रहेगा। यही बात मैं मिठाइयों की भी करूं, जहां मिठाई भी एक आय का स्रोत होता था एक गरीब तबके का, वहाँ पे भी आज हम वो जो एक समृद्ध क्लास है वो ये डायबिटीज़, शुगर, या दुनिया भर की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मिठाई से भी वो शुगर फ्री मिठाई। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आय के स्रोत में अगर दिक्कत होगी तो वो कोई भी त्यौहार हो, वो गरीब तबके से कहीं ना कहीं अछूता रह ही जाएगा। और हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ दिखावे के दुनिया में चले जा रहे हैं, और उस दिखावे को भी ये जो गरीब तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो इससे एक वंचित सा महसूस कर रहा है, और शायद इसीलिए उनके लिए त्यौहार मात्र एक फॉर्मेलिटी बन गई है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी। शुक्रिया अर्चना मैम। दिवाली वो त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। 21वीं सदी में गरीबी सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयों में से एक है। वंचितों के लिए दिवाली का क्या मतलब है? गरीबी हटाओ जैसे नारों के बाद भी आज हमारा बहुत बड़ा वर्ग मुश्किल में है। दिवाली का मूल उद्देश्य एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है। हालांकि सच तो ये है कि कई व्यक्तियों को आर्थिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जो उत्सव में भाग लेने की उनकी क्षमता में बाधा डालते हैं। आप क्या सोचती है सुमेधा, जो बहुत शानदार रेडियो एंकर है, बहुत सारे जगहों पर ये अपनी आवाज़ का जादू बिखेरती हैं, एक बहुत अच्छी पत्रकार हैं। सुमेधा अग्रसरी से मैं जानना चाहूँगा। शकील जी, मैं एक पहले तो कहूँगी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा एक तरफा है कि गरीब तबके के लिए त्यौहार नहीं है या आजकल बाजारवाद का दौर है। एक बहुत ईमानदार सी बात है कि किस दौर में बाजारवाद का दौर नहीं रहा। हर दौर बाजारवाद का दौर था। हर दौर में चीज़ें बिकती हैं, और जो ख़रीदने की कुव्वत रखता है वो उन चीज़ों को ख़रीदता है। जो कुव्वत नहीं रखता वो कुव्वत बनाना चाहता है। यही तो जद्दोजहद है ना, हमारे आपस की यही जद्दोजहद है। तो दरअसल दिवाली हमारा दिवाला नहीं निकालती, दिखावा हमारा दिवाला निकालता है। आप ना बहुत रूट लेवल पर अगर जाइए, दिवाली ना दियों का त्यौहार था ना पटाखों का त्यौहार था। आप अभी भी गांव क्षेत्र में जाइएगा ना तो दिवाली में गौरा गौरी पूजते हैं, मंदिर में रखा जाता है। और जैसे हमने क्या किया, हमने बहुत सारे त्योहारों को पर्सनलाइज कर लिया है। मतलब वो त्यौहार हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं,
आप उसको एकल ही कहेंगे ना, हम समाज के साथ नहीं मनाते। लेकिन गांव में दिवाली अभी भी एकल त्योहार नहीं है, वो परिवार के बीच मनाने वाला त्योहार नहीं है, वो समाज के बीच मनाने वाला त्योहार है। क्योंकि वो गौरा गौरी रखते हैं मंदिर में, और दिवाली के दूसरे दिन सुबह वो गौरा गौरी पूरे गांव भर में घूमती है, फिर जाके ठंडी होती है। तो जो हमारा त्योहार मनाना था वो एक दूसरे के साथ मनाना था। जैसे ही हमने उसको पर्सनलाइज व्यक्तिगत कर लिया ना, तब हमारे वो होड़ पैदा होगी कि मैं बेटर कि तू बेटर, तेरी ड्रेस अच्छी कि मेरी ड्रेस अच्छी, मेरे घर में ज़्यादा झालर लगी कि तेरे घर में लगी है, मतलब मेरी फोटोज ज़्यादा सुंदर आ रही हैं कि तेरी व्हाटएवर। जैसे ही हमने इसको व्यक्तिगत किया तो हमारा ये कंपटीशन शुरू हो गया। कहने का अर्थ यह है जब आप पैसे खर्च करते हैं, हाँ। तो ये एक पुल का काम करता है जो उन लोगों को जोड़ता है जिनके पास पैसे हैं और जो उन लोगों को जो जरूरतमंद है। असमानता की खाई को कम करके हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान करते हैं जहां हर कोई दिवाली की खुशी का अनुभव कर सकता है। हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि दिवाली की खुशी का अनुभव, जैसा अर्चना मैम ने कहा, दियों से, मैं तो समझता हूँ बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ रंगोली। मैं ये भी बता सकता हूँ कि बचपन से जिस गांव का आप वो कर रहे हैं, जिन शहरों की बात करते हैं, जिमी कांदा की सब्जी, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बताशे, पटाखे, तो ये सब चीज़ें दिवाली की खुशियाँ हुआ करती थी, रोशनी हुआ करती थी। इस पे आप कहिए कि ये दिवाली की खुशी का अनुभव हर कोई क्यों नहीं कर पा रहा, ये सवाल है। देखिए वही है, हम उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लग गए हैं जिसमें सामने वाला खुश होता है। हम वो उन चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूंढते एक्चुअली जिसमें हम खुश होते हैं। इस बात से वो खुश हो रहे हैं। हम खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं क्योंकि सामने वाला पटाखे फोड़ रहा है। हम खूब महंगी ड्रेस चाहते हैं क्योंकि सामने वाला ड्रेस पहन रहा है। हम खूब सुंदर अपना घर सजाना चाहते हैं क्योंकि सामने वाला कर रहा है। करूंगा, जैसे बहुत अच्छी बात कही जो आजकल वाकई सब महसूस कर रहे हैं, जो सोन पापड़ी है, कितनी शानदार मिठाई होती थी जिसको लोग बहुत शौक से खाते थे। मैं भी बहुत शौक से खाता था, मुझे इंतजार रहता था कहीं से सोन पापड़ी आए। आज के बच्चे उस पे हंसते हैं कि ये सोन पापड़ी घूम के फिर अपने घर आ गए, क्योंकि बताइए सामने वाला इस तरह हंसता का है। विज्ञापन ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत एक है। वर्ग का मजाक उड़ाने जैसा है या नहीं? इसीलिए तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि भाई देने के लिए तो चॉकलेट सबसे अच्छी है, और हम खुश हो रहे हैं कि हाँ हम चॉकलेट देंगे तभी हम थोड़े से प्रोग्रेसिव कहलाएंगे, हम उनके बराबर का कहलाएंगे। हम क्यों होना चाहते हैं उनके बराबर का? दिक्कत तो वही है ना। आप त्योहार उस तरह से मनाइए जिस तरह से उसका बेसिक था। देखिए अभी छठ पर्व गया, मैं उस पर भी कहूंगी, छठ पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। दिवाली से अलग हटकर बोल रहे हैं हालांकि, लेकिन पहले क्या होता था, आप जो भी लोग छठ पर्व करते थे वो तालाब में जाकर पूजा कर रहे हैं, एक तरह से प्रकृति से जुड़ाव है। अभी हमारे घर के आसपास, हमारी कॉलोनी के आसपास भी वो जो बच्चों के नहाने के टब आते हैं ना, छतों में वो टब रखे जा रहे हैं, टब में पानी भर देते हैं और वहाँ पूजा की जा रही है। क्या ज़रूरत है करने की? जो त्योहार जड़ों से जुड़े हुए थे, हमने उसको इस तरह से बना लिया है कि हमको एक सीधी एक रस्म निभानी है। तो जैसे बाजार को ये पता चलता है कि आप किसी भी हालत में ये रस्म निभाना चाहते हैं, तो बाजार तो अपना प्रोडक्ट पेश करेगा कि लीजिए हम आपके लिए ये सुविधा दे रहे हैं। अगर हम उसमें नहीं बहते हैं, हम त्योहारों का बेसिक बना कर रखते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ये त्योहार बड़ों के हैं, बड़ों इन द सेंस आर्थिक संपन्न लोगों के हैं। ये त्योहार उनके हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ के मनाना चाहते हैं। दरअसल बहुत सही बात कही आपने ये बात मान ही ली कि ये त्योहार कहीं रस्मी ना हो जाए और बाजारवाद का प्रभाव इस त्योहार पे बहुत ज़्यादा ना पड़ जाए। नेहा मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक अच्छा सा सवाल मेरे जहन में आया कि हम लोग गणेशोत्सव मनाते हैं, आज भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाते हैं, माँ अम्बे मात का उत्सव मनाते हैं। इस तरह के जो सार्वजनिक उत्सव हैं ये हमें सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ते हैं और जो गरीब तबकों के लोगों को रोजगार भी देते हैं। अभी राज्योत्सव जो मनाया जा रहा है, सरकार की प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे वहाँ पे सहूलियतें दी। आप क्या समझती हैं कि इस तरह के सार्वजनिक उत्सव मनाए जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? नेहा मैम। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस प्रश्न से, क्योंकि जो सार्वजनिक जो उत्सव होते हैं ये आपको कहीं ना कहीं एक इक्वल मंच प्रदान करते हैं।
वहाँ पे आप इस चीज़ों से ऊपर आ जाते हैं कि उसने क्या पहना, उसके घर का डेकोरेशन क्या, उसके घर में मिठाई क्या, आप इन सब से अलग हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एक स्कूल यूनिफॉर्म, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, चाहे आप कोई भी तबके से आते हो, आपको कोई स्कूल में देख के नहीं बोल पाएगा कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वही एक रियल समाज होता है, वही एक समाज का आईना होता है। तो मैं सार्वजनिक जितने भी उत्सव होते हैं, मुझे लगता है कि हम आगे इस तरह से जाएं कि दिवाली और इस तरह की चीज़ें भी सार्वजनिक रूप से आ जाए कि लोगों में कंपटीशन की भावना हट जाए। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जो ये अभी पहले हमारे यहाँ एक संयुक्त परिवार होता था, बहुत सारे मेंबर्स होते थे, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती थी, इनकम सबके तरफ से आते थे। एक घर का कोई व्यक्ति डिसाइड कर लेता था कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। इसमें एक जो एक सांस्कृतिक लेवल का जो छोटा लेवल था वो घर से स्टार्ट हो जाता था। अब धीरे धीरे हम एकल परिवार की ओर आ रहे हैं, तो हम कंपटीशन हमारे घर के बीच में स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है एक सांस्कृतिक सार्वजनिक रूप से जो त्यौहार जो जितने भी मनाए जाते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे, जो इस तरह के आडंबर और कंपटीशन की भावना है वो सबसे दूर होकर मुझे लगता है ग्राउंड लेवल का आदमी चाहे कोई भी लेवल का हो, इक्वली इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएगा, अपने आप को जोड़ पाएगा इस त्यौहार से। शुक्रिया नेहा मैम। अर्चना मैम, मैं आपके पास आता हूं। बहुत अच्छी बात कही कि दिवाली को भी हम सार्वजनिक तौर पर, और ख़ासकर आजकल तो मनाए जा रहे हैं दिवाली मिलन समारोह, इसमें भी थोड़ा सा एक ऐतराज़ ये है कि एक वर्ग, एक छोटे छोटे वर्गों में हम क्यों मना रहे हैं, ये एक ऐतराज़ हो सकता है, लेकिन दिवाली मिलन समारोह मना रहे हैं। और इस तरह के जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं इसमें हम बहुत सारे तबके के लोगों को रोज़गार भी देते हैं। अर्चना मैम, आपका क्या ख्यालात है इस मामले में? जी सर, पहले तो आपने जैसे दिवाली मिलन की बात कही और मैं कहूँगी कि जैसे रस्मों की बात चल रही थी, मैं रोज़गार तबके पे आऊँगी, उसके पहले मैं बताऊँगी संक्षिप्त में सर कि जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि एक रस्मों की बात होती थी कि दिवाली को एक दूसरे से, हम दिवाली के समय एक दूसरे से मिलते थे, एक पारस्परिक मेल मिलाप होता था, वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। और आप जैसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह के सार्वजनिक अगर आयोजन किए जाएँ तो इस पर रोज़गार निश्चित तौर पर, जैसे आपने राज्योत्सव का उदाहरण दिया, और राज्योत्सव में जैसे हमने देखा विभिन्न क्षेत्र से लोग आए थे, वहाँ पे स्टॉल लगा था और इतने बड़े लेवल पे वो हुआ था कि गांव-गांव के लोग उसे देखने आए थे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि त्योहारों के तुरंत बाद ये आयोजन था, तो एक वो त्योहार का माहौल भी था और काफ़ी लोग इसमें आते हैं और काफ़ी स्टॉल के ज़रिए हम जितने भी निचले तबके के लोग हैं या बाहर के हर तबके की मैं बात करूँगी, उन्हें रोज़गार का एक बेहतर अवसर निश्चित तौर पर मिलता है और मैं इसे सरकार की बहुत अच्छी पहल कहूँगी। और अगर इस तरह के आयोजन में जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, आप चाहे कोई डेकोरेशन का सामान बोल लीजिए या घर की कोई आइटम बोल लीजिए, तो इस तरह से इनको निश्चित तौर पे जब इतना क्राउड इनको मिलेगा, इनको ग्राहक ढूंढना नहीं पड़ेगा। जबकि अगर ये अपनी जगह पे कहीं पे उस तरह की दुकानों को या उस तरह के व्यापार को करेंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें ग्राहक ढूंढने में दिक्कत होगी। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारे लोग आज भी इसकी पहुंच से दूर हैं। अगर आप एक थोड़े से ऊपर वर्ग में जाएंगे तो नो डाउट आज इंस्टा या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम ये सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो ठेलों पे सामान बेचते हैं या स्टॉल्स लगा रहे हैं, बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, तो उनको तो ग्राहक ढूंढने में आज के सोशल मीडिया के दौर में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर वो उसके एक्सेस में नहीं है। अगर इस तरह का भव्य आयोजन चाहे सरकार की तौर पे या विभिन्न संस्थाओं के तौर पे अगर इस तरह पे समय समय पे होगा तो ना केवल ये हर तबकों को एक दूसरे से जोड़ेगा, क्योंकि हर तबका वहाँ पे जा रहा है, और छोटे छोटे व्यापारियों को इससे व्यापार की बहुत आगे संभावना भी मिलेगी और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो मेरी समझ से ये आयोजन बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जैसा मैंने बताया आवश्यक तो है ही, और ये आगे के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये अच्छी पहल कहूँगी मैं। शुक्रिया अर्चना मैम। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि जैसा कि अर्चना मैम ने कहा और पहले भी सुमेधा मैम ने कहा कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक एक त्यौहार मनाने के अपना एक अलग खुशी है, एक अलग जिंदगी है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में हमारे गुजराती समाज के लोगों की बहुतायत है और वो दिवाली के दूसरे दिन सुबह से उठकर नहा धोकर राम राम करने निकलते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, मैं भी सुबह से तैयार हो जाता था और राम राम करता हूँ। आज भी वो मोहल्ला मुझे इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया, बड़ा अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है सुमेधा कि ये सब चीज़ें जो चलती थी ये जारी रहनी चाहिए? मैं वही कह रही हूँ, जैसे अभी अर्चना जी ने कहा ना, त्योहारों को सामाजिक रूप से मनाना चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ सामाजिक रूप से मनाने की ही प्रथा थी। अब अगर उसको वापस शुरू करना है तो त्योहार का जो बेस है, बेसिक उद्देश्य है, अगर वो बना के रखते हैं तब तो ठीक है। नहीं तो आप नवरात्रि देख लीजिए, आप गणेश उत्सव देख लीजिए, क्या होता है वहाँ पर 9 दिन हम बराबर सारे लोग मिल के उत्सव करते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं?
वही हम फूहड़ गाने बजाएंगे, हम उसी तरह से नृत्य करेंगे, हम सिर्फ नाचना और गाना। दरअसल वो त्यौहार नहीं है ना। आप नवरात्रि भी देख लीजिए, किसी को नहीं पता कि नवरात्रि वो बीच में वो कलश क्यों रखते हैं, क्यों पूजा करते हैं, नहीं पता, हमको गरबा करना है बस। तो अगर हम सार्वजनिक रूप से त्यौहार मना रहे हैं, उसका उद्देश्य सही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो बाजारवाद तो वहां भी आएगा, क्योंकि बाजार तो बैठा ही है इसलिए ना। और हम लोगों के बीच भी दिक्कत क्या है, जैसे हमारे गांव के किसान भी हैं, वो पूरी साल भर मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे, सब कुछ करेंगे, और जब पैसा इकट्ठा होगा तो वो क्या करेंगे, हम इसका ये खरीदेंगे। आप पैसा इकट्ठा करते ही हैं बाजार में देने के लिए, तो बाजार तो बैठा ही है सुरसा का मुंह खोल के। जैसे ही आपके पास देखेगा कि इसको जरूरत, बहुत हद तक तो ये होता है शकील जी कि हमको उस चीज की जरूरत होती नहीं है, बाजार वो जरूरत पैदा करता है और उसके बाद वो आपसे निकालता है। तो ये हम पर है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है इस दौर में उस आधार पे बने रहना जिस आधार पर त्योहार मनाए जाते थे। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें तो हम संभल सकते हैं। बाजारवाद से तो बच नहीं सकते। ये शकील जी तो बहुत सही बात कही, सत्य है। आप बिल्कुल सही कही। बाजारवाद से बढ़ना ही सबसे बड़ी वो रहेगी हमारे लिए चुनौती। और जैसा कहते हैं, एक बड़ा ही प्यारा गीत मैं आखिर में और दोहराना चाहूँगा, आइए बाहर को हम बांट ले, अपनी जीत हार को हम बांट ले, हंस ले गा ले और मुस्कुरा ले, हम जिंदगी के प्यार को हम बांट ले। एक ऐसा मुद्दा, मेरे पास वक्त कम है, वरना आप लोग जिस ढंग से बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे का काश ये प्रोग्राम होता। लेकिन क्योंकि वक्त की अपनी एक पाबंदी होती है, सीमा होती है। आप यहाँ पर आई, नेहा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अर्चना मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुमेधा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम फिर हाजिर होंगे वीकली वार में। नमस्कार, धन्यवाद।